हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने सोसाइटी में आसपास में रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अंदर से खुश और शांति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट रियल पीस एंड रियल हैप्पीनेस, एंड ऑल्सो हाउ टू मेंटेन दिस कॉन्शियसनेस, पीस एंड हैप्पीनेस। तो हम इसमें दो चीज़ें लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण जगह में, नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा है और वहाँ पर उसको अच्छा वातावरण है, शांति है, लाइक हिमालय प्लेस में जा कर के। बट वहाँ पर रह कर के भी व्यक्ति परेशान है, अलग अलग डिजीज़ से परेशान है, अलग अलग प्रकार के, कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक, अलग अलग प्रकार के चीज़ों से परेशान रहता है। और एक चीज़ देखेंगे कि व्यक्ति डिस्टर्बेंस सिचुएशन में रहता है, ऐसी जगह पर रहता है जहाँ हर तरह से सिचुएशन क्रिएट होता है और जिससे डिस्टर्ब होता है व्यक्ति, लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी वो व्यक्ति अंदर से खुश है। तो ये दो पहलू है। इन दो पहलू पर हम विचार करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि एक ही व्यक्ति है, वो एक जगह पर जा कर के रह रहा है, वहाँ पर भी उसको डिस्टर्बेंस सिचुएशन में भी वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है, मेन चीज़ें हैं कि ये हमारा जो पीस एंड हैप्पीनेस जो चीज़ है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट्स जस्ट मैटर ऑफ आवर इंटरनल कॉन्शियसनेस, कि हाउ टू आवर सिचुएटेड वी आर इन इंटरनल कॉन्शियसनेस। हमारी आंतरिक चेतना कैसी है और उस चेतना में हम स्थिर है नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने भीतर शांति के खोज करता है, लेकिन व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके साथ हम अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वी हैव मस्ट हार्मोनाइज द वे वी लिव विथ आवर नेचुरल ट्रूथ। जब हम अपने आप को सामंजस्य स्थापित करेंगे प्रकृति के साथ, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसके साथ, तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, लाइक कि लव, केयर, ये क्वालिटी डेवलप होगा। वी मोर लव एंड वी मोर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन। तो ये दो चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसका ये बहुत ज़्यादा लैकिंग पॉइंट है। अगर हमारे पास, हम देखते हैं कि हम अगर किसी दूसरों को, किसी भी व्यक्ति से अगर हम लव करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, या हम अपने में शांतिपूर्वक बर्ताव करते हैं, तो अगला व्यक्ति भी हमसे उसी प्रकार का रिएक्ट करता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, और हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा, जितना हमारे पास अंदर में शांति है, अंदर में हैप्पीनेस है, उसी के रेशियो में हम दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम अंदर में शांत नहीं हैं, अंदर से डिस्टर्ब हैं, एजिटेटेड हैं, तो हम वैसा ही बिहेव दूसरे के साथ करते हैं, और जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही और हमारे साथ ये चीज़ें बढ़ता है। तो इसमें एक पॉइंट है, एक प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत को हम अगर अपने जीवन में लागू करें तो हम इस पर चल पाएंगे। वो क्या है? ये है कि मोर वी सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो हम बाहर के संसार को देखते हैं, उसको हम भगवान के संबंधित देखें, रिलेशनशिप विथ गॉड, टू द सुप्रीम बीइंग, एक सुप्रीम पावर है,
उसके अगर हम इस प्रिंसिपल को समझें और उसके साथ उसके रिलेट करके देखें हर चीज़ों को, तो हम ये कर पाएंगे, तभी हम एक दूसरों को, हर व्यक्ति के साथ हम अच्छा संबंध बना पाएंगे। ये हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा मिस्टेक है, लैकिंग पॉइंट है। इसके कारण हम लोगों के पास इंटीग्रिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर बहुत वीक है। सो वी हैव टू इम्प्रूव। वी लिव विथ इंटीग्रिटी, वी लिव विथ रियल कैरेक्टर। एक और चीज़ है इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कि वी गिव प्रायोरिटी टू टाइम, एक्चुअली कल्टिवेट दिस स्पिरिचुअल पीस थ्रू आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इस पीस एंड हैप्पीनेस को मटेरियली नहीं डेवलप किया जा सकता है। इसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ये खुद पर डेवलप होता है। और इसको डेवलप करने का एक और सबसे आसान तरीका है, जो कि अगर हम जिसके अंदर ये है, जो इस चेतना में स्थित है, उस व्यक्ति के अगर हम संग करें, तो ये उसके संग करने से उसकी चेतना में जो चल रहा है वो हमारी चेतना में ट्रांसफ़र होता है। तो रियल पीस एंड हैप्पीनेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ट्रांसफ़र होता है। ये हम जब उस वैसे लोगों के संग में रहते हैं तब हम इसको अपने अंदर भी डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास में बहुत सारी डिस्टरबेंस, ये कोई नया नहीं है, यह हर स्टार्टिंग से ही रहा है। कभी अलग अलग प्रकार के लड़ाई होंगे, कभी हिंदू मुस्लिम राइट होगा, कभी कुछ होगा, तो हिस्ट्री गवाह है, हमेशा यह सब चीज़ें रहा है। कभी क्राइम होगा, कभी लोगों के अंदर क्राइसिस आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, अलग अलग प्रकार के ये सब चीज़ें रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस इंटरनल कॉन्शियसनेस में स्थित है, वो व्यक्ति इस एक्सटर्नल सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इफ़ वी डोंट फाइंड दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, रियल पीस एंड हैप्पीनेस के जो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको अगर हम नहीं प्राप्त करेंगे तो ये मुश्किल है कि हम जिस खुशी को और जिस शांति के तलाश में हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ये नहीं हो पाएगा फिर। तो अगर हम वास्तव में चाह रहे हैं कि इसको हम करें, डेवलप करें अपने अंदर, और ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आसपास के जहाँ भी देखें, ग्रेटेस्ट नीड इन आवर ह्यूमन सोसाइटी, सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें हमारे समाज के लिए। तो इसको हाउ टू लर्न and how to find this peace and happiness, and how to experience this peace and happiness within ourselves, अपने अंदर में इसको कैसे हम डेवलप करें, कैसे इस पीसफुल मूड को मेंटेन करें, कैसे इसको फील करें हमेशा। तो इसके लिए जब तक हम एक सुपर कॉन्शियसनेस पर्सन के एसोसिएट नहीं करेंगे, उसके संग नहीं करेंगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम बाहरी दुनिया से ही केवल इंटरेक्ट करते रहेंगे, तब तक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारी सोसाइटी में इस्कॉन सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसमें बहुत ही आपको अच्छे अच्छे एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के व्यक्ति मिलेंगे। अगर हम उनसे सुनेंगे, उनसे जुड़े रहें, तो हमारी चेतना बहुत जल्दी विकसित होगा। तो अगर आप इस प्रकार के और वीडियो को देखना चाह रहे हैं और आपको अच्छा लगा, तो इसको, हमारा टेलीग्राम चैनल है इस्कॉन गाज़ियाबाद टेलीग्राम चैनल, इसको आप लाइक करिए और इसमें और भी वीडियो हैं उसको देखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।